प्यारे बच्चों नमस्कार। VGS क्लासेस में मैं सन्नी कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग गणित के जो टॉप सब्जेक्टिव प्रश्न हम करवाने के लिए आए हैं, तो आप लोग अंत तक बनाए रखिएगा। उम्मीद करेंगे कि जब आप लोग इस प्रश्न को देख लेंगे तो कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे, तो आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 6, 11, 16, 21 के प्रथम 30 पदों का योग ज्ञात करें। तो यानी कि इसमें अगर हम देखेंगे तो ए का वैल्यू कितना है 6, डी यानी सार्वंतर निकालेंगे तो डी बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 अर्थात 11 माइनस 6 तो निकल का आ जाएगा कितना 5। योग पूछ रहा है, आप लोग जानते हैं SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि S 30 पूछ रहा है ना, तो 30 पदों का योग निकालेंगे तो 30/2 2a यानी 2a का वैल्यू कितना है 6 प्लस n माइनस 1 यानी 30 माइनस 1 और d का वैल्यू है 5। तो इसको हल कर लेंगे, काटेंगे 15 दूना 30 यानी 15, 6 दूना 12, 30 में से 1 घटाएंगे तो 29, 29 गुना 5 यानी 15, ये हो जाएगा आपका 12। इसको गुना कर लीजिए 9 पचे 45 के 5 बाकी 4 आप 5 दूना 10 और 4 14 145 हुआ। तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएंगे आपका 145 प्लस 12 157। इसको 15 को 157 से गुना कर लीजिए, तो गुना करने के बाद आपका आ जाएगा, गुना करने 15 को अगर हम 157 से गुना कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, तो गुना कर लीजिए 157 को अगर आप 15 से गुना कर लेते हैं तो 7 पचे 35 के 5 बाकी 3 पचे 25 3 28 28 का 8 बाकी 2 और 5 2 7 7 5 1 यानी 5 8 7 15 7 5 12 1 13 2355 इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। चलो दूसरे प्रश्न है कि एक अर्धगोला का आयतन 2425 सही 1/2 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, यानी कि अब इसका अगर हम देखेंगे तो अर्धगोला का आयतन, किसका अर्धगोला का आयतन कितना दिया हुआ है, अर्धगोला का आयतन जो दिया हुआ है 2425 सही 1/2 सेंटीमीटर क्यूब ये दिया हुआ है। जब इसका हम देखेंगे इसका आयतन तो क्या होता है, इसका आयतन 2/3 पाई r क्यूब, और यह हो जाएगा आपका 2425 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 4850 प्लस 1 यानी ये आपका हो जाएगा 4851/2। अब देखिए 2/3 पाई का मान 22/7, ये क्या हो जाएगा r क्यूब 4851/2। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर r क्यूब बराबर 4851। अब देखिए ये भाग में है, इसको गुणा कीजिए 4851 है, ये 3 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए ये 2 है तो 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, ये दोनों क्या है गुणा में है, जब गुणा में है तो इसको हम किस में करेंगे जी, भाग में करेंगे। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए आराम से काटिए, आराम से काटिए। अब देखिए कैसे काटेंगे, 11 दूना 22 और इसको काटेंगे 11 चौक 44, 4 45 11 चौक 44 और 1 11, यानी इसको जब हम काट लेंगे तो कितना हो जाएगा जी, ये हो गया आपका r क्यूब बराबर हो जाएगा 441 गुना 3 सते 21 बटे, यहाँ देखिए 2 गुना 2 गुना 2 तो 2 गुना 2 गुना 2। अब इसको देखिए r क्यूब बराबर 441 किसका होता है स्क्वायर, तो 21 का, 21 गुना 21 ना 21 1 मिनट क्या हो जाएगा आपका 21 गुना 21 441 के लिख सकते हैं गुना 21। यहाँ देखिए 2 गुना 2 गुना 2 अर्थात अगर हम इसको देखेंगे तो आपका हो जाएगा r क्यूब बराबर हो जाएगा आपका कितना, तो इसको लिख लेंगे r क्यूब ने r बराबर आपका हो जाएगा
21 ना, अब 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसका जब हम निकालेंगे घनमूल तो कितना निकल जाएगा जी, तो यहाँ हो जाएगा 21/2, यानी r इसका निकल के आ गया 21/2। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको क्या निकालना है, तो अब आपको निकालना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो निकालिए किसका, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसका अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr²। तो 2 ना क्या हो जाएगा जी, 2 गुना पाई का मान 22/7 r², r कितना दिया 21/2, अर्थात 21/2 गुना 21/2। अब इसको काटिए, कैसे काटेंगे, 7 21 कट गया। अब देखिए और कटेगा, 2 2 खत्म, और इसको काटेंगे तो 11 दूना 22, अर्थात 11 गुना 3 गुना 21 करेंगे तो 1 गुना 3 और 2 तिया 6 यानी 63, और 11 को 63 से आप गुना जब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसका गुना कर लीजिएगा तो 63 को 11 से आप गुना करते हैं तो 3 6 3 6, अर्थात 693 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 693 पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि यदि tan a बराबर 3/4 है, अर्थात इसमें अगर हम देखते हैं तो tan a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3/4। आप जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है p/b, अर्थात इसमें h पूछा, क्योंकि साइन ए निकालना है तो हमको h की जरूरत होगा, cos a में भी h की जरूरत होगा, तो h हम निकाल लेते हैं। तो h कैसे निकालेंगे, यानी कि हम देखते हैं इसमें तो इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से है। इसमें अगर हम देखेंगे तो यह a, b और c, tan a का वैल्यू जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है कितना 3/4, अर्थात आपका यह जो है tan a ना, ये है 3 और यह कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा h कितना हो जाएगा जी 5 हो जाएगा। कैसे बताते हैं, तो आपको याद रखना है कि क्या होता है h बराबर p² जोड़ b² का रूट अंडर, यानी इसमें अगर हम देखेंगे तो p हमारा कितना हो गया, तो p हमारा हो गया आपका 3, p कितना हो गया 3, तो 3 के स्क्वायर और b कितना हो जाएगा 4 के स्क्वायर। तो देखेंगे जब तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 के स्क्वायर 16, और 9 और 16 हो जाएगा √25, और √25 का कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। मैं कुछ ट्रिपलेट नंबर देता हूं जिसको आप याद रखिएगा, जैसे 3 PBH में यानी 3 4, तो h इसका क्या हो जाएगा बड़ा भुजा 5, तो 6 4 तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगा 10, ठीक है ना। आप याद रखिएगा, जैसे आपको याद रखना है 6 8, तो ये क्या हो जाएगा 6 8, तो ये क्या हो जाएगा 10, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि 5 12 तो क्या हो जाएगा 13, आपको याद रखना है 10 24 तो क्या हो जाएगा 26। ये सब ट्रिपलेट नंबर है, आप यहाँ से h डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिए यहाँ h तो आ गया आपका कितना, h आ गया 5 ना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं है तो 5 आ गया, कितना आ जाएगा जी 5 आ गया ना, 5 है, सॉरी 5 है, कितना है 5 है, 5 5 25 है, 25 तो ये क्या हो जाएगा 5 है ना। आप देखिए तो आप यहाँ पर निकालिए साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा आपका p/h, और p कितना है जी p है 3, तो h कितना है 5, और दूसरा कहा है कि cos a निकालिए, cos a बराबर क्या होता है b/h ना, तो b कितना है जी 4, तो 4/5। तो इस प्रकार से साइन ए और cos a आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे है कि 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 60 डिग्री प्लस sin² 60 डिग्री। तो आपको कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए, तो 2 गुना tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 के स्क्वायर प्लस अब यहाँ कितना है cos² 60, cos² 60, cos² 60 का मान कितना हो जाएगा जी, तो 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस sin² 60 डिग्री, साइन का मान कितना होता है sin 60 का मान, तो √3/2 हो जाएगा इसका स्क्वायर ना।
अब 2 गुना 1 के स्क्वायर 1 प्लस 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस √3 का क्या हो जाएगा 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर √9 क्या हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। इसको गुना कीजिए, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 1/4 और प्लस 3/4 मोने मोने 1 ले लीजिए 4 4 दूना 8 प्लस 1 प्लस 3 8 1 9 3 12 12/4 तो कितना आ जाएगा जी इसका मान 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे है कि बिंदुओं a cos थीटा 0 और 0 a sin थीटा के बीच की दूरी निकालिए। निकालिए जी दूरी सूत्र से का प्रयोग कीजिए। दूरी सूत्र का क्या होता है फॉर्मूला, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर ना। अब इसको हल कर लीजिए, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा आपका क्या चीज़ x1, ये क्या हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा y2। तो x2 का मान क्या हो जाएगा 0 माइनस x1 का मान क्या हो जाएगा e cos थीटा, बिल्कुल सही, प्लस y2 का मान क्या हो जाएगा जी a sin थीटा, ठीक है। अब माइनस y1 का मान क्या हो जाएगा 0, तो क्या लिखेंगे 0। अब इसका क्या कर लेना है स्क्वायर, इसका भी क्या कर लेना है स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा ये रूट में ना। अब देखिए यानी कि 0, इसको हम क्या लिखेंगे माइनस a cos थीटा, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस यहाँ a sin थीटा, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर ना। अब देखिए यानी कि इसको अगर हम हल करेंगे तो सम संख्या पर माइनस में रहता है तो प्लस ही हो जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ जी a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ना, अब प्लस यहाँ क्या ले हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, a स्क्वायर दोनों में है तो a स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा कौन चीज़ cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा ना। अब देखिए ये हो गया a स्क्वायर, अब गुना cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, आप लोग पढ़े हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है जी 1 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर गुना 1 अर्थात a स्क्वायर रूट में तो निकलेगा कितना हो जाएगा a हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी a हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हैं दूरी निकाल सकते हैं ना। अब एपी में देखिए, एपी में देखेंगे a 3 है, d निकालिए फटाफट, ये सब क्वेश्चन देखते वहाँ तक बन जाना चाहिए। d क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, 8 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा जी 5 हो जाएगा। लास्ट पद कितना है तो कहिएगा सर लास्ट पद 78 है, अर्थात an बराबर फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो an अंतिम पद है 78, तो इधर 78 लिख दीजिए। a का वैल्यू कितना है 3, तो 3 हो जाएगा। n पूछा है तो n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है तो 3 है, तो 78 प्लस 3 3 बराबर किस पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। n माइनस 1 गुना क्या हो जाएगा 3, 78 में से 3 घटाइए हो तो कितना हो जाएगा 75, गुना है तो भाग में n माइनस 1 3 का 3 25 दिया 75, तो 25 माइनस 1 तो प्लस 1 n बराबर, तो n बराबर क्या हो जाएगा नहीं 26 बराबर n, इसलिए n बराबर कितना आ जाएगा तो 26 इज द करेक्ट आंसर। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो एकदम बढ़िया से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने जो भाई हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके सहपाठी हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। और आगे भी इस प्रकार से जितना आप लोग प्यार दीजिएगा उतना अलग अलग प्रकार के मैं मैथ का सिलेक्टेड प्रश्न लेकर के आऊँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है 4x², यदि 4x² माइनस 25 बराबर 0 तो x का मान पूछ रहा है। तो 4x² माइनस 25 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 4x² इधर माइनस 25 तो बराबर किस पर प्लस 25 ना, तो x² बराबर क्या हो जाएगा तो 25/4, तो x बराबर रूट में क्या चीज़ 25/4। बताओ रे 25 किसका स्क्वायर होता है, यानी 25 का रूट निकालेंगे तो कितना 5 और 4 किसका 2, और रूट हटाते हैं तो बताए हैं प्लस माइनस होता है। तो एक बार
क्या हो जाएगा +5/2, दूसरी बार क्या हो जाएगा -5/2। आ रहा है समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96,404 का मौसा ज्ञात करें। ठीक है, आराम से निकालिए, आराम से 96 का निकाल लीजिए। 2 बार में लगाएंगे कितना हो जाएगा 48, फिर 2 बार में 24, फिर 2 बार में ना 12। आप लोग तो बच्चा हम सीखे हैं खूब ज़्यादा ना, सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। 404 इसको लगाएंगे 2 बार में 202, 2 बार में 101। ठीक है, अब आराम से प्यार से लिखिए 96 के अभाज्य गुणनखंड, 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 96 के अभाज्य गुणनखंड। देखिए लिख लीजिए इसको 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, यानी कि 2 4 1 5 को 2 होना चाहिए, 2 4 5 3। ठीक है, चलिए 404 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 × 2 × 101 ना। चलिए अब इसको क्या करना है, तो अब इसको क्या करना है, तो सबसे पहले इसका हम पहले पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। HCF पहले निकालेंगे ना, HCF जो दोनों में मिल जाएगा। क्या मिल गया दोनों में 2 2 मिल गया, यहाँ भी 2 2 मिल गया, तो HCF 2 × 2 = 4। अब LCM कैसे निकालेंगे, क्योंकि LCM भी कहा निकालने के लिए, तो जो मिल गया उसको पहले लिख लेंगे, तो 2 2 मिल गया है। अब जो नहीं मिला उसको भी लिखेंगे, तो 2 × 2 × 2, यानी इसको हम लिख सकते हैं, लिख लीजिए पहले 2 × 2 × 2 × 3 × 101। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दिया 96, 96 × 101, 96 × 101 यानी 101। अब आराम से गुना कर लीजिए। 101 को अगर हम 96 से गुना करते हैं 6 बार में 0 6 ना 9 0 1 × 9 9, तो 6 9 6 9 96 96 इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 2 संख्याओं का मौसा 13 है और लौसा कितना है 182। हर हमेशा याद रखिएगा पहली संख्या क्या चीज, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर कौन चीज, मौसा गुना लौसा ना, मौसा गुना लौसा, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF गुना LCM। आराम से, ठीक है ना, ठीक है। चलिए 2 संख्याओं का मौसा 13 है और लौसा 182 है। उनमें से एक संख्या 26 है, मान लेते हैं पहली संख्या 26 है, सेकेंड संख्या जो है हमको मालूम नहीं है, ठीक है ना। सेकेंड नंबर HCF कितना दिया हुआ है 13 और LCM कितना दिया हुआ है 182। तो हम कैसे निकालेंगे, यानी कि ये सेकेंड नंबर अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 13 गुना 182 बटे क्या हो जाएगा 26, 13 दूना 26, 2 81 81, या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप, डायरेक्ट भी कर रहा है, दूसरी संख्या हो ही गया सेकेंड नंबर, निकाल सकते हैं ऐसे भी, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए आगे द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इसको जो है इसका मूल निकाला किसका x² - 3x + 1, यानी x² - 3x + 1 = 0 ना। बताइए हो a का मान कितना, तो 1, b का मान कितना, तो -3, c का मान कितना 1। तो अब क्या निकालना है d, विवेचक वाला d, सारवंतर वाला d नहीं, d बराबर कौन चीज b² - 4ac, b का मान कितना -3, तो -3 के स्क्वायर -4 गुना a का मान 1 और c का मान भी 1, तो 3 के स्क्वायर 9 -4 गुना 1 गुना 1 तो 4 है, तो 9 में से 4 गया 5 ना। यह इसको हम क्या कहते हैं वास्तविक और असमान है, ठीक है। तो अब हमको क्या कर रहा है इसका मूल निकालिए, तो निकाल लीजिए मूल,
अल्फा आराम आराम से पहले अलग अलग करके निकाल के बता देते हैं आपको। माइनस बी प्लस रूट डी बटे 2a। तो आप लिखिए माइनस बी यानी ये इसका मान आ जाएगा माइनस, ये सूत्र में भी है, और बी का मान भी है -3 और प्लस रूट डी का मान 5। 2 गुना ए का वैल्यू कितना है 1 माइनस माइनस +3 √5 बटे 2 ना, ये हो गया। अगर बीटा दूसरा शून्यक अगर निकालेंगे तो माइनस बी माइनस रूट डी बटे 2a माइनस -3 प्लस √5 बटे 2 गुना 1 यानी कि माइनस माइनस +3। यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या होगा जी, यहाँ हो जाए माइनस, यहाँ हो जाए माइनस। हाँ भूले के नहीं चाहिए, भूलिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाए। ठीक है, 3 माइनस माइनस +3। हाँ यहाँ क्या हो जाए -√5 ना बटे क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। तो इसका 2 को शून्यक निकला, पहला शून्यक ये निकला, दूसरा शून्यक ये निकला। आप दूसरा भी डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, अगर निकालने का कहेगा तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। कैसे, तो b² - 4ac करके ना, ऐसे भी आप डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे है कि यदि cos थीटा बराबर 4/5 हो तो tan थीटा प्लस sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यानी cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है आपका 4/5। cos थीटा बराबर क्या होई, बोलिए, cos थीटा बराबर कौन चीज, तो हो जाएगा b/h। आपको एक ट्रिक बताते हैं, क्या ट्रिक बताते हैं याद रखिएगा, बता दें ट्रिक। चलिए पहले ट्रिक बता देते हैं, आप कभी नहीं भूलिएगा, वो जन्म मन है। ठीक है, तो याद रखिएगा, लाल कक्का ना, कहिएगा लाल कक्का, क्या कहिएगा, लाल कक्का। याद रखिएगा ये साइन का हो जाएगा, यह कॉस का हो जाएगा, और यह किसका हो जाएगा, टेन का हो जाएगा। तो साइन थीटा अगर कहेगा तो याद रखिएगा एल मतलब लंब और के मतलब कर्ण। ठीक है, उसके बाद कॉस थीटा में याद रखिएगा, जब कॉस थीटा पूछेगा ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण। अगर आपका टेन थीटा पूछेगा तो याद रखिएगा क्या चीज़, एल मतलब लंब और ए मतलब आधार। तो लाल कक्का याद रखिएगा, क्या रखिएगा, लाल कक्का। साइन का क्या हो जाएगा, साइन को अगर हम इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा ना, इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। बताइए जी, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो उल्टा कर दीजिए, निचल का ऊपर, ऊपर का नीचा, कर्ण बटे आधार। यहीं पर कॉट थीटा अगर पूछेगा तब क्या हो जाएगा, तो आधार बटे लंब। तो लाल कक्का के भूलिएगा नहीं, ठीक है ना, नाम रख दीजिएगा लाल कक्का ना एकदम। तो बताइए जी, इसमें बात करते हैं तो cos थीटा बराबर 4/5 यानी b मतलब आधार 4 है और कर्ण 5 है। तो निकालना कौन चीज़ है, तो निकालना हमको लंब है। तो लंब बराबर यानी लंब की बात करें तो p बराबर क्या होता है, तो h² माइनस b का स्क्वायर। h² की बात करें तो 5 का स्क्वायर और b की बात करें तो 4 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16। 25 में 16 घटाइए क्या हो जाएगा 9, और 9 किसका होता है, यानी √9 किसका निकलेगा, 3 का, यानी 3 का स्क्वायर होता है 9 जी। तो √9 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अर्थात इसमें आपको पूछा है कि टेन थीटा प्लस साइन थीटा, तो आराम से लिखिए टेन थीटा और प्लस कौन थीटा, साइन थीटा ना। बताइए टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, सूत्र क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मतलब नहीं, सूत्र क्या होगा ना, टेन थीटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या सूत्र क्या होगा, टेन थीटा का आपका हो जाएगा p/b। और बताइए साइन थीटा क्या हो जाएगा, p/h। ठीक है, p का वैल्यू देखिए, p का मान कितना है जी, p का मान निकाले हैं 3, तो लिखिए 3। और b की बात कर रहे हैं तो b कितना है 4, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस फिर p कितना आया है 3, तो 3 हो जाएगा। h कितना है जी, h है 5, तो 5। एलसीएम ले लीजिए, 4 और 5 का एलसीएम 20,
4 पचे 20 तो 5 तिया 15 प्लस 5 चौक 20 तो 3 चौक 12 और 15 और 12 कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 27 और 27 बटे क्या हो जाएगा 20। यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात आई समझ में? आगे बढ़ते हैं। आगे है वह समांतर श्रेणी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद कितना है 9 है। यानी तीसरा पद जो है वो कितना है 5 है। तो तीसरा पद है इसको लिख सकते हैं a + 2d बराबर 5, इसको मान लीजिए समीकरण 1। और सातवां पद यानी a7 बराबर कितना हो जाएगा 9, तो इसको लिख सकते हैं आप a + 6d बराबर 9, ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से ना, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 आपका क्या है a + 2d बराबर क्या हो जाएगा 5 और समीकरण 2 क्या है a + 6d बराबर हो जाएगा 9। माइनस 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 से खत्म, यहाँ क्या हो जाएगा घटाएंगे तो -4d और यहाँ क्या हो जाएगा -4, माइनस माइनस कैंसिल, d बराबर 4/4 काट लो तो d का वैल्यू आ गया 1 और d का मान रख लीजिए समीकरण 1 में ना। d का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है 1 में रखने पर, रख भी लिए 1 में रखने पर, ठीक है। एक क्या है a + 2d बराबर 5 है, तो a + 2d, तो a + 2 गुना d का वैल्यू 1 बराबर 5, तो a + 2 बराबर 5, तो a बराबर 5 - 2 यानी a का वैल्यू कितना आया 3। तो कह रहा है कि समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, तो समांतर श्रेणी में लिखिए a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, पहला पद, दूसरा पद निकालेंगे तो a + d अर्थात a का वैल्यू 3 और प्लस d का वैल्यू 1, तो 3 + 1 4 हो जाएगा। तीसरा पद निकालिए तो a + 2d अर्थात a का वैल्यू 3 और प्लस 2 गुना d का वैल्यू हो जाएगा आपका 1, तो कितना 3 + 2 हो जाएगा आपका 5 ना। a4 बराबर a + 3d अर्थात a का वैल्यू 3 और प्लस 3 गुना 1, तो 3 + 3 तो हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से आपका AP का पद क्या निकला 3 4 5 6 ना। तो ध्यान में रखना है इस प्रकार से, ऐसे ही क्या करना है आपको बनाना है। आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त की परिधि 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्रीय कोण 72 डिग्री है, ठीक है। तो आराम से आपको एक ना इस प्रकार से वृत्त है, ठीक है, और यह जो है यहाँ पर जो है थीटा का मान यानी 72 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है ये 72 डिग्री है, ठीक है, कितना है 72 डिग्री। चलो इसको अच्छा से बना ही लेते हैं ना, बढ़िया से इसको बना ही लेते हैं। सर्कल को अच्छा से ले ही लेते हैं शेप में ना हो, आजा सर्कल, कहाँ हो सर्कल, ये वाला सर्कल लेते हैं, ठीक है। ये वाला सर्कल को आ जाओ इधर, आ गया ना एकदम, ठीक है। चलिए आ गया सर्कल। आप देखिए ये इधर से इधर ये हो गया आपका, ये ले लेते हैं, मान लेते हैं O है, ये A है, ये B है, ठीक है। यहाँ पर कितना बना है 72 डिग्री का कोण बना है, ठीक है। उसके बाद इसकी त्रिज्या जो दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो कह रहा है कि त्रिज्यखंड मतलब ये वाला ये सब जो है इसका कह रहा है इस पूरा का क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए। देखिए तो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि की बात करें तो वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, कितना 8 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr बराबर 8, 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r बराबर 8, ठीक है। r बराबर 8, नीचा वाला ऊपर, नीचा वाला मतलब कौन चीज़, नीचा वाला मतलब भाग में है, इसको गुणाम कीजिए और जो गुणाम है उसको किस में कीजिए, तो उसको भाग में कीजिए। तो 2 का 2, 2 चौक 8, 2 दूना
4, 11 दूना 22, तो 7 दूना 14 बटे 11, ये आपका निकल गया त्रिज्या। अब ये निकल गया त्रिज्या, तो आप निकालिए कौन चीज़, तो आप निकालिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। थीटा आपको दिया हुआ ही है 72 डिग्री, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। और थीटा की बात करें तो थीटा कितनी डिग्री है, तो 72 डिग्री है, बटे 360 गुना पाई का मान 22/60 आर 14/11 गुना 14/11 आर स्क्वायर। काटिए, इसको काट सकते हैं 7, रुकिए काटते हैं इसको अच्छा से ना, काटिए 7 दूना 14, ठीक है। फिर काटिए इसको, कैसे काटेंगे इसको, 36 दूना 72 और 36 को 10 से गुना करेंगे 360। फिर काटिए, 2 एकम 2 और 5 दूना 10, फिर कटेगा 11 की 11, 11 दूना 22, फिर कट रहा है। अब तो नहीं बुझा रहा है, कट रहा है, और नहीं कट रहा है तो इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, ठीक है। देखिए ऊपर क्या बचा, 2 दूना 4 और 4 गुना 14, ठीक है। और नीचे देखिए क्या बचा, तो नीचे बचा है आपका 11 और 5 ने 11 पचे 55, 11 पचे 55, यानी 14 को 4 बार पढ़ेंगे और 14 चौक 56 ना, और नीचे क्या हो जाएगा 55। या इसको लिख भी सकते हैं, कैसे लिखिएगा हो, इसको लिख सकते हैं ऐसे, कैसे, तो 1 ना, 1 हो जाएगा, शेषफल बचेगा, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या हो जाएगा आपका, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, तो शेषफल आपका जैसे 56 से 55 भाग दीजिएगा तो ऊपर आ जाएगा कितना, 1, इधर कितना हो जाएगा 1, इधर क्या हो जाएगा 55, यानी 55 एकम 55 और 55 एक 56, 56/55। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, या इस रूप में भी आप लिख सकते हैं। तो बात समझ में आई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है। आगे है, एक थैले में 3 लाल है, कोई दिक्कत नहीं, 5 काली गेंद है। बस इसमें देखिए क्या कर रहा है, प्रायिकता क्या है, किसकी प्रायिकता, लाल हो, अर्थात लाल क्या गो है, तो 3 गो है, तो लिखिएगा प्रायिकता बराबर क्या होता है, फॉर्मूला प्रायिकता बराबर क्या होता है, तो लिखिए, यानी जो परिणाम है उसकी संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या, या लिख सकते हैं घटित घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या। जैसे आप लिखिए, तो लिखिएगा घटित घटनाओं की संख्या, घटित घटनाओं की संख्या, हाँ घटनाओं की संख्या, ठीक है, बटे कुल घटनाओं की संख्या, कुल घटनाओं की संख्या, कुल घटनाओं की संख्या। या आप लिख सकते हैं ऐसे भी कि संभव परिणामों की संख्या, जो परिणाम है उसकी संख्या, ये भी लिख सकते हैं आप, संभव जो परिणाम है, संभव परिणामों की संख्या ना, परिणामों की संख्या, या कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं जो प्रेक्षण है, वो जो आया है प्रेक्षण की संख्या बटे कुल प्रेक्षण, जैसे लिखना लिखिए आप। इसमें क्या है, इसमें कहता है लाल, 1 नंबर में लाल वाला पूछा है, लाल क्या गो है, तो कहिएगा सर लाल 3 गो है ना, और टोटल क्या गो है, तो 5 3 8 3/8, खत्म कहानी, ठीक है। कहा कि लाल नहीं है, तो लाल नहीं है क्या है, काला है, दूसरा लाल नहीं है तो क्या है, काला है, काला क्या है 5 गो, और टोटल 5 3 क्या हो जाएगा 8, बात खत्म। प्रायिकता का मान याद रखिएगा हर हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होता है, तो ये भी प्रश्न पूछता है। आगे जो हमारा अंतिम प्रश्न है, कई बार यह प्रश्न में देखने के लिए मिला है, यहाँ तक आप आए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो बढ़िया से एकदम वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छा कमेंट कीजिए, ताकि मेरे अंदर मोटिवेशन आए और मैं भी आपके बीच एकदम तत्पर रहूँगा हर हमेशा आपके एग्जाम तक, ठीक है ना। हाँ, एक दिन जो है मैं पूरा ऑल ओवर जितना मैथ है, यानी कि आपका 15 चैप्टर तक सारा का जो है हम ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। एक दिन पूरा फॉर्मूला रिवीजन ही होगा, एकदम लाइव चलेंगे, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जितना देर चले हम लाइव ही चलेगा। आप लोग से बात भी करेंगे, आप लोग तैयार रहिएगा और बताइएगा कि किस दिन लिया जाए, संडे को या मंडे को किस दिन लिया जाए। मैथ का जो है एकदम लाइव चलेगा, 4 से 5 घंटा पूरा मैथ का पोस्टमार्टम करेंगे,
एकदम चाहे जो हो, 4 घंटा 5 घंटा जितना देर चले, लेकिन आप लोग अंत तक बनाए रखिएगा तब, ठीक है। चलिए आगे सिद्ध करें कि cos a बटे 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos a बराबर 2 sec a। तो इसको हम लिख लेते हैं पहले cos a बटे 1 प्लस साइन ए ना, प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos a, यही है ना, ठीक है। ये LHS से ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड LHS से, ठीक है। चलिए इसका क्या ले लेंगे हम, इसका ले लेना है आपको LCM, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। तो 1 बटे साइन ए यानी 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए खत्म, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, और इधर लिखेंगे तो 1 प्लस साइन ए, इसका क्या हो जाएगा जी, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िए, तो 1 के स्क्वायर प्लस साइन ए का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 गुना साइन ए, ठीक है। क्या हो जाएगा उसके बाद 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 के स्क्वायर 1 प्लस यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए ना, बटे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। आप देखिए अब क्या हो जाएगा, इधर चलते हैं इस पार ना, इधर अब देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 है तो क्या लिखेंगे 1, याद रखिएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ना, चूंकि क्या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 का प्लस 1 प्लस 2 साइन ए ना, बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बचेगा, बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, यहाँ तो है ये है, बचेगा क्या कॉस ए। ये दोनों क्या कीजिए काटिए, क्या कीजिए काटिए, तो इसको हम क्या करते हैं काटते हैं ना, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए खत्म ना, तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसको लिखेंगे तो 2 बटे कॉस ए, तो हो जाएगा 2 गुना, इसको लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए। तो बताइए 1 बटे कॉस ए बराबर क्या होता है, तो सेक ए होता है, क्या होता है सेक ए होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 सेक ए होगा कि नहीं हो, 2 सेक ए, तो LHS बराबर RHS हुआ, तो बिल्कुल हो गया LHS बराबर RHS, यही प्रूव्ड करना है यानी सिद्ध करना है। तो इस प्रकार से हमारा यह सेशन यहीं पर ख़त्म होता है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अंत तक इसको देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।